वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, पेन पेपर लेके बैठ जाओ। आज मेरी डेट है और मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, तो ज्यादा बकवास आज हम करेंगे नहीं। सिर्फ काम की बात जो एग्जाम में आएंगी वो करके निकलते हैं। 17th और 18th सेंचुरी के दौरान यूरोप में लिटरेसी रेट बढ़ने लग गया था। जगह जगह स्कूल खुल गए थे। पेजेंट्स और आर्टिसंस भी लिटरेट बन गए थे। अब लोगों की नीड्स को केटर करने के लिए नई टाइप की बुक्स भी आने लगी। हम ऐसी ही 3 टाइप की बुक्स को डिस्कस करेंगे। पहली है एल्मनैक, जिसको रिचुअल कैलेंडर भी कहते हैं। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल डेटा होता था, सन और मून के मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन, कब फुल मून होगा, कब न्यू मून। दूसरी है पेनी चैप बुक्स। ये पॉकेट साइज्ड बुक्स होती थी। इन बुक्स को तुम ये बोल सकते हो, तो जैसों को तो मैं जेब में रखकर घूमता हूँ। और इन बुक्स को बेचने वाले पेटी पेडलर्स को चैपमैन कहते थे। इन बुक्स का नाम पेनी चैप बुक्स इसलिए पड़ा क्योंकि ये 1 पेनी में खरीदी जा सकती थी। पेनी एक ब्रिटिश करेंसी डिनोमिनेशन है। जैसे 100 पैसा 1 रुपए के बराबर होता है, वैसे ही 100 पेनी 1 पाउंड के बराबर होते हैं। पेनी चैप बुक्स गरीब लोगों को बुक्स अवेलेबल करने के लिए निकाली गई थी। तीसरी किताब की बात करें तो वो थी बिब्लियोथेका ब्लू। अगर तुम्हें थोड़ा ज्ञान हो तो तुम्हें पता होगा ये फ्रेंच वर्ड है। खैर, ज्ञान तो तुम्हें हिंदी इंग्लिश का भी नहीं है। इस टाइप की बुक्स फ्रांस में बिकती थी। इन बुक्स के कवर ब्लू होते थे, इसलिए नाम में ब्लू है। और ये किताबें लो प्राइस थी, जो पुअर क्वालिटी के पेपर पर छपती थी। तो इन 3 टाइप की बुक्स का ध्यान रखना, इन पर MCQ आ जाता है। अब भाई लोगों के पास ज्ञान आने लग गया था। अब कॉमन लोग एजुकेटेड हो जाएं तो दुनिया में कुछ तो बदलाव आएगा ना। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल ये है, Why did some people in 18th century Europe think that print culture would bring enlightenment and end despotism? पहले तुम despotism का मतलब समझो। despotism यानी एक ऐसी गवर्नेंस जिसमें एक ही इंसान के पास सारी पावर हो और उस पावर पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स ना हो। यहाँ पर वो इंसान राजा है। सीधे शब्दों में डेस्पोटिज्म यानी राजतंत्र। तो सवाल ये है कि लोगों को क्यों लगा कि प्रिंट कल्चर से डेस्पोटिज्म खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए ये 5 पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट, books were seen as a mean of spreading progress and enlightenment. Many believed that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny. The ideas of philosophers became more accessible to the common people. The writing of Voltaire and Rousseau were widely printed and read. Third, those who read these books saw the world through new eyes. Eyes that were questioning, critical and rational. Fourth, public had become aware of the powers of reason and recognized the need of questioning existing ideas and beliefs. Fifth, Louis Sebastian, a novelist in 18th century France, declared, "The printing press is the most powerful engine of progress, and public opinion is the force that will sweep despotism away." 5वें पॉइंट में ये बड़े से नाम के व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दी थी, "Tremble, therefore tyrants of the world, tremble before the virtual writer." ये स्टेटमेंट इस आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ पता होनी चाहिए। और जो टायरेंट का मतलब जानना चाह रहे हैं तो भाई टायरेंट क्रूअल रूलर्स को कहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े तो तुम्हें याद हो कि 18th सेंचुरी के एंड में हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब सवाल ये बनता है कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए कैसे माहौल बनाया था। देखो भाई, एक ही सवाल 5 अलग अलग तरीकों से भी पूछा जा सकता है। अब जैसे सवाल है, हाउ डिड प्रिंट कल्चर क्रिएट द कंडीशंस विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। अब एग्जाम में इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रिंट कल्चर इज ऑफन कॉल्ड एज द मदर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, सपोर्ट द स्टेटमेंट। अब ये सवाल एग्जाम में देखकर तुम सोचोगे, भाई ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, साला पढ़ाता लिखाता कुछ है नहीं, दुनिया जहाँ की बकवास करवा लो इससे। तो एग्जाम में बैठकर मुझे गाली मत देना, बस थोड़ा अपना दिमाग चला लेना। अब इस सवाल का आंसर सुनो। फर्स्ट, print popularized the ideas of the Enlightenment thinkers. They argued for the rule of reason rather than custom. They attached the sacred authority of the church and the despotic power of the state. Second point,
print created a new culture of dialogue and debate. Within this public culture, new ideas of social revolution came into being. Third, by the 1780s, there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. This literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiments against monarch. ये हो गए 3 पॉइंट्स। अगर सवाल 5 मार्क्स का है तो इसी को तोड़ ताड़ के 5 पॉइंट्स लिख देना। मैं फिर से बता रहा हूँ, सवाल अलग तरह से भी पूछा जा सकता है। मैं तो कहता हूँ जिस सवाल में प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ड साथ देख लो, उसमें यही आंसर छाप देना। देखो, ऐसा नहीं था कि प्रिंट ने ही सब कुछ कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट के साथ साथ खुद पब्लिक का भी रोल था। पब्लिक तो दोनों तरह से लिटरेचर से एक्सपोज थी। एक तरफ वोल्टायर और रूजे, तो दूसरी तरफ मोनार्क और चर्च का प्रोपेगेंडा। वो तो पब्लिक ही थी जिसने कुछ आइडियाज एक्सेप्ट करे और कुछ रिजेक्ट। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रिंट ने लोगों के माइंड को डायरेक्टली शेप करा, पर हाँ, प्रिंट ने लोगों में अलग से सोचने की पॉसिबिलिटी खोल दी। चलो गाइस, मैं चलता हूँ। मैंने बताया था ना मुझे कहीं जाना है। भाई तू गया नहीं अभी तक? आज तेरी कोर्ट में डेट है। अबे हरामी, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे। तो भाई किसने कहा था हाईवे पर गड्डी को 10 किलोमीटर की स्पीड से चला? गड्डी चला रहा था या बैलगाड़ी? हाँ, रुक जा, अभी बताता हूँ, तू बाहर मिल। BKB